हेलो गाइस, मैं हूं आपकी सुनीता मैम और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। आपको जैसे पता होगा कि मैंने वर्ब्स आप लोगों को पढ़ा दिए थे और आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे टेंसेस वर्ब्स या फिर ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं वो सभी क्लासेस के लिए या फिर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होते हैं। तो वर्ब्स टेंसेस पढ़ाने से पहले वर्ब्स के बारे में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब्स उस दिन हम वर्ब्स हमने पढ़ लिए थे इससे पहले फर्स्ट पार्ट में। और अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में और ये इसको आप सर्च करके फाइंड आउट करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेंसेज। तो टेंसेज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इनके क्या क्या इनके वर्क होते हैं, किन किन ये टाइम में या काल में ये प्रयोग होते हैं। तो ये हम सबको देखना है। चलो, डोंट वेस्ट द टाइम एंड कम ऑन द पॉइंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दीज टू, और इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव होता है और एक होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें अगर हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं फिर तो वो हम इजली से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, आफ्टर दैट इसकी वर्ब होती है। और इसमें ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में होती है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या एस आप यूज में लोगे। और वो किस बेस पे लोगे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप उसके साथ एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज नहीं करेंगे। और यदि आप ऐसे आपका सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज में लेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, नीचे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे सी लिव्स हेयर, वह यहाँ रहती है। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या किसी का नेम, ये पूरे सब्जेक्ट होते हैं। और उनमें से आई, वी, यू और दे ये प्लूरल होते हैं, या फिर किसी का भी एक से ज़्यादा नाम आ जाए वो प्लूरल में काउंट होता है। और ही, सी, इट और ये सब होते हैं सिंगुलर में काउंट होते हैं। तो जैसे सी लिव्स हेयर, सी सिंगुलर पर्सन अभी मैंने आपको बताया, तो सी और ये सब्जेक्ट हो गया, फिर लिव्स वर्ब हो गई। तो वर्ब में एक शॉर्ट फॉर्म है इसका कि जैसे जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हंसना, खाना, रोना, धोना, आना जाना, कुछ भी काम, एनीथिंग, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्क हो रहा है वो वर्ब कहलाती है। तो इसमें लिव है वो रहना, उसमें से ठीक है, ये उसका वर्ब हो गया। और यहाँ यहाँ इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ये एडवर्बियल हो गई। फिर ही नेवर्स ड्रिंक्स, वह कभी ड्रिंक्स नहीं करता, तो ही भी सिंगुलर काउंट में होता है, तो ड्रिंक के साथ हमने क्या यूज किया, एस। ठीक है, फिर हमारा दे गो टू सिनेमा 1 से वीक है, तो दे यहाँ देखेंगे कि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हमने गोज यूज में नहीं लिया है, बल्कि क्या यूज में लिया है, गो यूज में लिया है। तो ये जैसे हम कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें इस तरह से दे देते हैं। जैसे इसमें हमसे पूछ लिया कि जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें, सी, फिर जैसे ब्लैंक दे दिया, और फिर जैसे हेयर दे दिया, और फिर उसमें लिव की फॉर्म भरवा लेते हैं। तो उसमें लिव भी हो सकता है, लिव्स हो सकता है, या फिर लिव्स के साथ इज लिविंग लगा दें, या फिर वॉज लिविंग लगा दें। तो फिर हमें इस कंडीशन में पता होना चाहिए कि सी के साथ तो ऑलवेज क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस यूज होती है। ठीक है, और हेयर है ये एडवर्बियल है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यही आप देख रहे हैं कि दे, तो दे प्लूरल है तो दे के साथ हम ऐसे यस यूज में नहीं लेंगे। फिर है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमारा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, जैसे हमारे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट, और बाकी का जो भी बचता है वो आगे आ जाएगा। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस में सॉरी
सब्जेक्ट है। फिर जैसे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज नॉट यूज में लेंगे, और यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप डू नॉट यूज में लेंगे। तो अभी मैंने आपको कैटेगरी में बताया था कि डज नॉट और डू नॉट प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो आई, वी, यू, दे, या फिर किसी का एक से ज़्यादा नाम आ जाए वो प्लूरल, और ही, से, इट या सिंगुलर नेम हो तो वो सिंगुलर। जिसमें आप देखेंगे कि आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली, तो आई प्लूरल में काउंट होता है ना, तो आई के साथ हम क्या यूज में लेंगे, डू। और नेगेटिव सेंटेंस है तो आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली, तो डू और डज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ किस में और किस में यूज में लेना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट, और इंटेरोगेटिव तो है तो हमारा जो स्टार्टिंग होता है सेंटेंस का वो डू या डज नॉट से स्टार्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही ऑलवेज डज नॉट लेट, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ही के साथ फिर हमने क्या यूज में लिया है, डज नॉट ऑलवेज, ये इसका एडवर्बियल है, तो मैं आगे इसकी चर्चा करूंगी। फिर एवरीबडी डज नॉट लव एनिमल्स, ये ध्यान में रहे कि एवरीबडी हमेशा किस में काउंट होता है, सिंगुलर में काउंट होता है, तो एवरीबडी डज नॉट लव एनिमल। फिर है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में जैसा कि मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलवेज डू और डज से स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट से स्टार्ट होगा, और प्लूरल है तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। जैसे डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक, तो डू यू इंटरोगेटिव है ना, तो किससे स्टार्ट होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें डू, और यू के साथ हमने क्या यूज में लिया है, डू। तो डू यू ऑफन गो फॉर ए वॉक, ओके। फिर आफ्टर दैट हमें क्वेश्चन मार्क यूज में लेना है। फिर देखेंगे डज ही लिव हेयर, तो डज ही, देखो ही इसका सब्जेक्ट है और ही के अकॉर्डिंग डज आना चाहिए, तो डज हमने राइट कर दिया है, और बाकी का जो उसमें सेंटेंस में होगा वो राइट कर देंगे। फिर डू ऑल द बॉयज ब्रिंग देयर बुक्स, फिर डू ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, देखो ये ऑल द बॉयज है, ये एक साथ है, ऑल द बॉयज ये पूरा सब्जेक्ट है। फिर और ब्रिंग इसकी मैन वर्ब हो गई, और देयर बुक्स बाकी का जो अदर बचता है वो आ गया। रोल द बॉयज, बॉयज प्लूरल हो गया ना, तो इसके साथ हमने क्या यूज में दिया है, डू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो इस मेरे वीडियो को और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सजेशन और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। फिर हम देखें इसके यूसेज, ये आपके लिए एक रामबाण औषधि दिया है कि आपको ये चीज़ अगर मिलती है तो आपको डेफिनेटली ये अपने माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे रूटीन वर्क आता है, रूटीन वर्क जैसे सी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो ये रूटीन है ना, रूटीन है। जैसे ही गोज टू ऑफिस, तो ये उसका रूटीन वर्क है। सी गोज टू टेम्पल, वो रोज मंदिर जाती है, तो ये उसका रूटीन वर्क है। तो जहाँ पर भी आपको रूटीन वर्क दिखाई दे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन है वो कहाँ राइज होता है, कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है। फिर है साइंटिफिक फैक्ट, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेक वाटर, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। साइंटिफिक रीजन है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, डेफिनेटली है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या यूज में लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर है हैबिचुअल फैक्ट, जो हमारी आदत है, जैसे ही स्मोक्स डेली, वो रोज स्मोक्स करता है, तो आदत हो गई उसकी, आदत भी हम किस में काउंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम्पल हो या कोटेशन हो, कोटेशन होता है जैसे किसी कथन, तो मैन इज मोर्टल, मैन है कोई मोर्टल है, ठीक है, तो ये मतलब शास्त्र जो तथ्य होते हैं उनके लिए हम ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। फिर है टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते हैं, तो ये भी कोटेशन है ना। तो कोटेशन के लिए हमेशा आपको क्या यूज में लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रूटीन वर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, या फिर एग्जाम्पल एंड कोटेशन आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या यूज में लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लेना है। फिर अभी मैंने आपके से एडवर्बियल के बारे में बात किया था, पीछे हमने जो भी सेंटेंस पढ़े उनमें एडवर्बियल लाए थे। आप सोच रहे हो कि एडवर्बियल क्या चीज़ होती है, आप देखें कि जैसे ऑलवेज है, नेवर है, या कभी नहीं, ओफन है, कभी कभी, सेल्डम भी कभी कभी, जर्नली, रेयरली यानी बहुत कम, वंस ए डे जो दिन में एक बार काम हो रहा है, ट्वाइस ए वीक या सप्ताह में 2 बार काम हो रहा है,
या इन द मॉर्निंग, या सुबह काम हो रहा है, समटाइम्स कभी कभार हो रहा है, डेली हो रहा है, एवरीडे हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कि रूटीन को दर्शाती है। रूटीन तो मतलब सप्ताह में भी हो सकता है ना, ठीक है, साल में भी हो सकता है रूटीन। जैसे हर साल हमारा बर्थडे आता है ना, तो वो तो साल में एक बार ही तो आता है, लेकिन वो रूटीन है उस चीज़ का। तो ये एडिबल होते हैं। जैसे इसमें कोई चीज़ संडे है, संडे सप्ताह में एक बार आता है, तो ये एडिबल होते हैं। जहाँ पर भी ये आपको एडिबल दिखाई दे तो आपको डेफिनेटली माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये एडिबल है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये लाइक सब्सक्राइब वाला मैंने आपको पहले बता दिया है, सजेशन और कमेंट के बारे में बता दिया है, और इस और बाकी का आप लोगों को भी शेयर करें और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ओके, बाय बाय।